बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास यानी आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 15, जिसके लेखक हैं आचार्य शिव पूजन सहाय जी। बहुत ही अच्छी निबंध है जिसमें आप पढ़ेंगे कि दीनबंधु निराला जी के मतलब जीवन के बारे में, कि उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। दीनबंधु निराला जी का अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए क्या दायित्व था, उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए चैप्टर पे। कहता है कि आपका शीर्षक है दीनबंधु निराला, और जिसके लेखक कौन है? आचार्य शिव पूजन सहाय। ठीक है, ये मैं टाइपिंग टाइम में लिख नहीं पाई थी, शायद भूल गई थी, तो इसलिए अभी लिख देती हूँ। ठीक है, कौन है? आचार्य शिव पूजन सहाय। कहता है आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, यानी आधुनिक काल के बेहद ही प्रतिष्ठित कवि। आधुनिक समझते हैं ना, ये जो अभी मॉडर्न युग चल रहा है, तो यहाँ पे वही कहता है कि आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर लिखी गई यह जीवनी या निबंध कहिए। कहता है कि यह जीवनी एक संवेदनशील साहित्यकार के सरोकारों और संघर्षों को प्रकट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि किस तरह से जो ये है, मतलब निराला जी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिसको यहाँ पे दीनबंधु कहा गया है। अब दीनबंधु कहा क्यों गया है ये भी समझना जरूरी है। दीनबंधु का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले समझिए कि दीनबंधु का मतलब होता है जो दीन यानी गरीबों का मित्र हो, गरीबों का सखा हो, एक तरह से गरीबों का जो देवता हो, उसे कहा जाता है दीनबंधु। तो कहता है कि इनकी संवेदनशील साहित्यकार के सरोकारों और संघर्षों को प्रकट करती है। यानी उन्होंने क्या संघर्ष किया जीवन में, उन्होंने समाज, देश, राष्ट्र को क्या मैसेज देने की कोशिश किया है, वो आप जानेंगे। कहता है निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं का उद्घाटन, यानी अनेक अनछुओं से तात्पर्य हो गया कि जो जानकारी हमें नहीं थी, जो जानकारी थी वो तो ठीक है, कई ऐसी बातें हैं जो हम लोगों के समक्ष प्रकट नहीं हुई थी, यानी हम लोगों को पता ही नहीं था। यानी जब ये पाठ पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि सच में ऐसी कौन सी बात है जो अनछुए हैं, मतलब अनछुई है, जो हमें पता ही नहीं था। तो कहता है जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं का उद्घाटन करना पाठ का उद्देश्य है। यानी बहुत ऐसी चीजें जो हम लोगों को पता था नहीं, और इस पाठ के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए आगे। कहता है कि महाकवि रहीम के प्रसिद्ध दोहे की यह एक पंक्ति महाकवि निराला पर सटीक बैठती है। महाकवि निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रहेगा ना। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही शॉर्टकट में कहा गया दीनबंधु निराला, यानी निराला के नाम से। तो यहाँ पे कहता है रहीम के एक प्रसिद्ध दोहे हैं, जिस दोहे में कहता है वो दोहा जो है आपको इन पे यानी निराला जी पे सटीक बैठती है। कहता है जो रहीम दी नहीं लखे दीनबंधु सम होए। अर्थात जो रहीम, कहता है दी नहीं लखे। दी नहीं लखे मतलब क्या, कि जो गरीब के लिए जीते हैं, जो गरीब के लिए काम करते हैं, जो गरीब के लिए ही उनका सब कुछ है, सारा समय है, सब कुछ गरीबों के लिए ही करे। कहता है दीनबंधु सम होए, यानी वही दीनबंधु के समान होता है, अर्थात वही गरीबों का सखा मित्र अर्थात भगवान होता है, अर्थात वही दीनबंधु कहलाता है। क्लियर है? कहता है कि जो रहीम दी नहीं लखे दीनबंधु सम होए, अर्थात जो गरीबों के लिए लखते हैं, जीते हैं, गरीबों के लिए मरते हैं, गरीबों के लिए सब कुछ करते हैं, वह जो है दीनबंधु के समान होए अर्थात होता है। क्लियर? आगे कहता है निराला सचमुच दीनों को ही बराबर लखते थे, यानी दीनों को ही लखते थे, यानी दीनों पर ही मरते थे, दीनों के बारे में ही सोचते थे, दीनों के बारे में ही उनका उठना बैठना सोचना, यानी सब कुछ सिर्फ दीनों यानी गरीबों के बारे में ही लखना। तो यहाँ कहता है बराबर गरीबों को ही लगते थे, दीनों को ही लगते थे, और इन्हें लगते लगते वह भी दीनबंधु के समान हो गए थे। यानी उन पर वो इतना ध्यान देते थे, उन पर वो इतना नजर रखते थे, उनकी मतलब दीनों की इतनी सेवा करते थे कि सेवा करते करते लगते लगते एक दिन वह क्या बन गया? दीनबंधु के समान। किसका दीनबंधु? दीनों का, यानी गरीबों का, लाचारों का, जो असहाय था उनका।
आगे कहता है कि वो दीन बंधु के समान हो गए। आगे कहता है दीन बंधु के समान न हुए होते तो समस्त हिंदी संसार में आज उनकी जैसी लोकप्रियता दिख पड़ती है वैसी आजकल किसी साहित्यकार की नहीं दिख पड़ती। देख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी संसार में, यानी हिंदी साहित्य का जो संसार है, कहता है उसमें आज उनकी जैसी लोकप्रियता दिख पड़ती वैसी आजकल किसी साहित्यकार की नहीं दिख पड़ती। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी साहित्य में तो बहुत ऐसे लेखक हैं, बहुत ऐसे रचनाकार हैं, बहुत ऐसे कवि हैं, लेकिन जो प्रतिष्ठा, जो प्रसिद्धि, जो प्यार इनको मिला वो शायद किसी को नहीं मिला। तो कुछ तो ऐसी बात होगी। तो यहाँ पे कहता है कि कहाँ थे, हाँ, कहता है किसी साहित्यकार की नहीं दिख पड़ी है, सर्वत्र उनकी अर्चना बड़ी श्रद्धा से हो रही है। आज तक देखे हो तुम लोग कि किसी भी लेखक या किसी भी कवि की जो है पूजा फोटो के माध्यम से फोटो पे करे, या मतलब उतना देखती हो? बस हम लोग किसका करते हैं, नेता सबका, गांधी जी का, भीमराव अम्बेडकर जी का, मतलब जो भी हमारे देश के लिए अच्छे अच्छे कार्य करके गए थे, हमारे देश की सेवा में जो है खुद को समर्पित कर दिए थे, वैसे वैसे लोगों को पूछते हैं। कवि के रूप में तो गिने चुने कवि ही हैं, गिने चुने रचनाकार ही हैं जिसको लोग पूजते हैं, अन्यथा नहीं, सभी को नहीं पूजा जाता। लेकिन उसमें भी न के बराबर सभी को नहीं पूछते, गिने चुने ही हैं। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तो आपको प्रेमचंद जी ही हैं, उपन्यासकार के पिता उसको कहा जाता है। लेकिन आज तक सुनी हो कि प्रेमचंद जयंती आया तो कोई उसको पूजा कर रहा है? बस कह दिया आज प्रेमचंद जयंती है, बस हो गया। लेकिन पूजते हुए नहीं देखे हैं। जैसे और नेताओं को पूजा जाता है, फूल, जैसे सर्वपल्ली जी हैं, शिक्षक थे, मंत्री भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे, हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति भी थे और बहुत बड़े विद्वान भी थे। तो उनको हम लोग पूजते हैं। देख लीजिए 5 सितंबर 5 सितंबर को उनके सम्मान में पूजते हैं, और उनके सम्मान के कारण सभी शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाता है। तो देख लो, यानी इसी तरह दीन बंधु निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को भी लोग क्या करते हैं, पूजते हैं उनके जन्मतिथि के दिनों पर। तो यहाँ पे देख लो, कहता है कि हिंदी संसार में आज उनकी जैसी लोकप्रियता दिख पड़ती है, यानी आज उनकी जैसी लोकप्रियता है, उनकी मतलब किनकी, निराला जी की, उनकी मतलब किनकी, निराला जी की। कहता है उनकी जैसी लोकप्रियता दिख पड़ती है वैसी आजकल किसी भी साहित्यकार की नहीं। कहता है सर्वत्र उनकी अर्चना बड़ी श्रद्धा से हो रही है। अब ऐसी क्या बात है कि कवि और रचनाकारों की श्रद्धा हो रही है, कोई तो बात होगी। कहता है कि बड़े धुरंधर महारथी साहित्य संसार से चले गए। बड़े धुरंधर से तात्पर्य बड़े बड़े रचनाकार इस साहित्य संसार में आए और चले गए। कहता है किसी को निराला के समान सार्वजनिक सम्मान नहीं मिला। सार्वजनिक सम्मान का तात्पर्य कि सभी जनता मिलके उसको सम्मानित कर रहे हैं। एक सम्मान हुआ कि लोग घर में ही अपना, आजकल पूजा पाठ तो बहुत कम लोग करता है, बस स्टेटस लगा लेगा कि आज इस नेता का या इस कवि का जयंती है या आज जन्मदिन है उनका, हो गया। उससे वैसी कोई नहीं करता है। जो बात है कड़वा है लेकिन सच है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही होता है। अक्सर लोग देख लो, हमारे घरों में ही देख लो, अगर फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, फ्रेंडशिप डे, कोई भी डे है, बहुत सारा डे होता है। फरवरी में शुरू होगा, मार्च अप्रैल सब में जाके खत्म होता है, बहुत डे होता है। तो चलो, और कौन कौन डे होता है कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता होगा, है ना। सब एकदम हंस रहे हैं, यानी सब समझ गए कौन कौन सा डे होता है, नहीं सब समझ गए कौन कौन सा डे होता है। तो कहने की आवश्यकता है नहीं हमको, आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं इस सब के मामले में। तो यहाँ पे देख लीजिए तो क्या होता है ना कि चलो फ्रेंडशिप डे आया, फ्रेंडशिप डे आया, मदर्स डे आया, ब्रदर्स डे आया, तो क्या कितने ऐसे बच्चे होंगे या कितने ऐसे लोग होंगे जो अपने मित्रों से जाके मिले, उनसे हाथ मिलाए या गले मिलाए और उनको जो है बधाई दे कि आज फ्रेंडशिप डे है, दोस्त मतलब बधाई, या सहेली हो। या कितने ऐसे बच्चे होंगे जो अपने माता पिता के पैर छूते होंगे और कहते होंगे कि आज मदर्स डे है माँ, हैप्पी मदर्स डे, हाँ, या फिर क्या कहते हैं मातृ दिवस की शुभकामनाएं, उनसे पैर छू के जो है प्रणाम करते होंगे, या पिता को जो है हैप्पी फादर्स डे बोल के पैर छू के प्रणाम करते होंगे। कितने ऐसे लोग करते हैं। या सिस्टर्स डे हो या ब्रदर्स डे हो कि मिल के कोई नहीं करता, बस कहने के लिए कह देता है,
होगा 100 में कोई 1-2, कोई नहीं करता। करता क्या है बताते हैं, सब करता है। यानी ये काम कोई नहीं करेगा, लेकिन जो काम सब करता है क्या है? मोबाइल नेट का जमाना है, स्टेटस स्टोरी में लगा दिए हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हाँ, हैप्पी फ्रेंडशिप डे हम भी कर लेते हैं। जो बात है, जो पास में मित्र हो तो बात के बधाई दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो होता है, अब मम्मी है पापा है तो बोल देते हैं। अब कई बार होता है कि नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बोलना चाहिए, उस दिन समय निकालना चाहिए अपने अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अपने परिजनों के लिए। तो उनको ये पोस्ट कर देने से ज़्यादा खुशी महसूस होता है कि जब आप बात करके कहते हैं। तो यहाँ पे हम कहाँ थे, कहाँ चले गए? तो यहाँ पे देख लो, कहता है सार्वजनिक सम्मान। सार्वजनिक यानी सबके सामने, सबको मिलजुल कर जो सम्मान दे, वो होता है सार्वजनिक सम्मान। एक होता है गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं चला, हमको जिसको कोई सम्मान देना है तो बस बोल के पर्सनली एक आदमी को दे देंगे अकेले। और सार्वजनिक मतलब हुआ कि सभी आदमी मिलके सबके समक्ष जिनको सम्मानित किया जाए, वो होता है सार्वजनिक सम्मान। आया समझ में? जैसे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, तो क्या सार्वजनिक होता है? संपूर्ण देश में सभी लोग मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में एगो फोटो ले आए राधा कृष्णन जी का, अब फूल माला चढ़ा दिए बस हो गया। ऐसा होता है क्या? सार्वजनिक रूप से सभी स्टूडेंट टीचर मिलके सभी करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये हुआ सार्वजनिक सम्मान, उनके सम्मान में। और देखो, उनके सम्मान के साथ साथ सभी शिक्षकों का सम्मान जुड़ा हुआ होता है। कितनी बड़ी बात है कि मन रहा है किसी और का बर्थडे और सम्मानित किया जा रहा है दुनिया के सभी शिक्षकों का। तो ये हुआ सार्वजनिक सम्मान। वैसे कहता है कि सार्वजनिक सम्मान नहीं मिला अपने जीवन काल में ही वह साहित्य अनुरागियों के लिए आकर्षण केंद्र और श्रद्धा भाजन बने रहे। देख लो, अपने जीवन काल में ही वह साहित्य अनुरागियों यानी साहित्य के जो अनुरागी होते थे, प्रेमी होते थे, कहता है के लिए क्या बने रहे? आकर्षण केंद्र। और कहता है श्रद्धा भाजन, कहता है कि आकर्षण केंद्र और श्रद्धा भाजन बने रहे। किनके लिए बने रहे बच्चों? किनके लिए? साहित्य अनुरागियों के लिए। क्या बने रहे? आकर्षण केंद्र। कहता है और श्रद्धा भाजन बने रहे। मृत्यु के बाद भी उनका सादर स्मरण विविध प्रकार से किया जा रहा है। यह उनके पुण्याचरण का ही प्रभाव है। पुण्याचरण यानी पुण्य जोड़ आचरण। आपके आचरण अच्छे रहेंगे तो मरने के बाद भी आप याद किए जाते हैं। तो कहता है कि उनके मृत्यु के बाद भी वो उनके पुण्य आचरण के कारण जो है लोग उनको याद करते रहे, स्मरण करते रहे, उनका प्रभाव बना रहा। कहता है कि पुण्यशील के पास सब विभूतियां आप ही आप आ जाती है। यानी जो पुण्यशील होती है ना, जो पुण्यशील होते हैं, जो पुण्य का काम करते हैं, कहता है उनके पास सारी विभूतियां आप ही आप आ जाती है। यानी उनको कुछ मांगने की किसी से या ईश्वर से जरूरत नहीं पड़ती। धन संपत्ति, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा उनको बिन कहे ही प्राप्त हो जाता है। ये बात तो हम भी मानते हैं कि आप अच्छा काम करेंगे तो देख लीजिए, आप जो चीज दिल में सोच रहे हैं वो पूरा हो जाता है अपने आप, ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। सच्ची कर है, आप अच्छा कीजिए किसी के साथ तो देखिए आपके साथ भी अच्छा होगा। अगर बुरा कीजिए तो ये कलयुग है, टटका टटकी दिखा देता है। आज आप किसी के साथ किए 2 दिन, 10 दिन, महीना दिन या 6 महीना या साल भर लग जाए, लेकिन आपको उल्टा सूद ब्याज समेत आपको भी भुगतना पड़ता है। ये भी हम देखे हैं। तो यहाँ पे देख लो, कहता है कि पुण्य आचरण, पुण्यशील व्यक्ति को सारी विभूतियां आप ही आप, उन्हें आवश्यकता नहीं है कि दूसरे को इतना मान सम्मान यश प्रतिष्ठा मिल रहा है, हमें क्यों नहीं। उन्हें ये कभी सोचना नहीं पड़ता है, आप ही आप मिल जाता है बिना कहे बिना सोचे। वो सोचेगा उससे पहले उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमेशा अपना आचरण, अपना व्यवहार और खास करके गरीब दीन दुखियों के लिए अच्छा व्यवहार बना के रखिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। तो कहता है कि कर भला तो हो भला, कि भला करेंगे तो आपके लिए भी भला कहीं ना कहीं पहले से तय हुआ रहता है, हो गया रहता है। आज किसी का भला किए, आपके लिए भी भलाई कहीं ना कहीं निर्धारित कर दी गई रहती है। तो यहाँ पे वही कहता है कि सारी विभूतियां आप ही आप आती है। दीन बंधुता से बढ़कर पुण्यशीलता और है ही क्या।
यानी दीन बंधुता से बढ़कर, यानी गरीबों की सेवा करने से बढ़कर, गरीबों की देखभाल करने से बढ़कर, यानी गरीबों का सच्चा मित्र बनने से बढ़कर और क्या काम है? बात तो सही है। अब ये इस बात से हमें याद आ रही है किसकी? कबीरदास जी की। उनका भी तो यही मानना था कि आप लोग जो इतना दिखावा करते हैं वैसा मत करिए। दिखावे के बजाय आपके पास अधिक धन संपत्ति है, अधिक सब कुछ है, तो गरीबों का मित्र बनिए ना, उनकी सहायता करिए, है ना। तो देख लीजिए, वो भी एक तरह से दीन बंधु ही थे, यानी वो कुछ किए नहीं पता, बट दोहा के माध्यम से इतना ज्ञान देने की कोशिश किए, मतलब लोगों को ये समझाने की कोशिश किए कि हमेशा, यानी उनके हर एक दोहा से एक ही भाव निकलता था कि दीनों का बंधु बनिए, दीनों की सहायता करिए, यानी अच्छे समाज का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करिए। उनके हर एक दोहा से एक ही अर्थ निकलता था, यानी कुछ ना कुछ अर्थों में अंत में एक ही भाव निकलता था कि दूसरों की भलाई, दिखावा नहीं। तो यहाँ पे भी देख लो, कहता है दीन बंधुता से बढ़कर कोई पुण्यशीलता और है ही क्या, यानी नहीं है। कहता है दीन बंधु भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय दीनों का सच्चा बंधु होना ही है। यानी इसका मतलब क्या कि आप अगर भगवान को खुश करना चाहते हैं, तो खुश करना चाहते हैं तो आप एक काम करें कि आप गरीबों की सेवा कीजिए, गरीबों का सच्चा मित्र बनिए, गरीबों की दुख सुख को समझिए। यानी आप गरीबों की सेवा कर रहे हैं, अर्थात आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। ऐसे भी हमारे समाज में, समाज छोड़ो, हमारे घरे में हमारी जो दादी होती है, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, क्या कहते हैं कि कोई मान लो मांगने के लिए आता है तो कभी उनको वापस नहीं जाने देती है। जाने देती है क्या? हम आप मॉडर्न युग के हैं, क्या कहते हैं, भागो यहाँ से, खाली मांगने आता है, कह भी देता है, लोग भगा भी देता है दरवाजे पे से। लेकिन हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं नहीं भागने देते हैं, उनको एक तो दे देंगे प्लस बैठा के भोजन भी करवा देते हैं। मतलब क्या उनका क्या मानना? उनका मानना क्या कि पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और हमारे हिंदू धर्म में खास करके ऐसा मान्यता है, मानता है लोग कि पता नहीं भिखारी रूप में या योगी रूप में या ऋषि रूप में, पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए, इसका कोई मतलब तोड़ नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी किस रूप में जो है देवता आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए कभी भी आपके दरवाजे पर कोई मांगने आए तो उसको वापस मत भेजिए। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल के टाइम में कुछ मतलब ढोंगी बाबा अधिक हैं। मतलब देखते होंगे कि नवयुवक है, मतलब जवान है, कमाने योग्य है, फिर भी वो चनन टीका यहाँ से यहाँ लगा लेगा, कमंडल ले लेगा, हाथ में खंजरी ले लेगा और वो ऑरेंज गेरुआ कलर का जो है कुर्ता पहन के और राम राम करके भगवान के नाम पे लूटते हैं। उसमें भी क्या आप उनको टक्का रुपया अगर आप अपनी सहूलियत के अनुसार देंगे, मान लो 100, 50, 11, 21 ऐसे ही लोग देता है, तो नहीं लेगा, ऑर्डर करेगा, नहीं कम से कम 551 दीजिए, 501 दीजिए, यहाँ पे ये कार्य होगा, पूजा होगा, नवा होगा, अष्टजाम होगा, यज्ञ होगा, इसके नाम पे लूटते हैं। और हम देखे हैं ऐसे भी लोगों को कि अभी जस्ट मांग के गए और थोड़ी देर के बाद देखे बैठ के दारू एकदम पी रहा है। तो ऐसे ढोंगी से भी बचने की आवश्यकता है। आप उनको दीजिए जो लाचार है, जो असहाय है, जो सच में लगे कि अपाहिज है और मांगने के लिए आया है, तो वैसे लोगों को हम कहते हैं कि बैठा के खिला भी दीजिए और जो है दे भी दीजिए और तब विदा कीजिए। लेकिन जो जवान है, हट्टा कट्टा है, उसको तो भगाइए सीधे, चाहे उसको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। सीधे सीधे उनको ये बोलिए कि भाई जाओ कमा के खाओ, हाथ पैर अच्छा है, शरीर तंदुरुस्त है। मतलब भीख ना मांगने में भी उन लोगों को शर्म आती नहीं है, इतने बेशरम हो गए। और हमारे आपसे ज्यादा अमीर वो भिखारी लोग होते हैं जो भीख मांगते हैं, सच्ची कह रहा है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या कहता है कि दीन बंधुता से बढ़कर कोई काम नहीं। कहते ईश्वर को खुश करना चाहते हैं तो दीनों का सच्चा बंधु होइए, यानी दीनों का, गरीबों का सच्चा दोस्त बनिए। तब आप समझिए आप सच्चे अर्थों में भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान को खुश कर रहे हैं। आगे कहता है कि निराला भी सच्चे अर्थ में दीन बंधु थे। अपनी शक्ति के अनुसार वे जीवन पर्यंत दीन दुखियों की सेवा सहायता करते रहे। जहां कहता है कि सेवा सहायता में समर्थ न हो सके वहां हार्दिक सहानुभूति। अब ये हार्दिक सहानुभूति का क्या तात्पर्य? मतलब निराला जी करते क्या थे कि जितना वो सक्षम होते थे उतना जाके रुपया, पैसा, अनाज जो भी होता था गरीबों में तो बांटते ही थे। अब मान लो कि उनके पास नहीं है, हमेशा तो हाथ में जरूरी नहीं है कि सब कुछ रहे, तो वहां जाके वो क्या करते थे, हार्दिक सहानुभूति मतलब मन से ही उसको ढांढस हिम्मत देने का काम
करते थे, ढांढस बंधाने का काम करते थे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, मतलब ये आपकी परेशानी है, ये दिक्कतें हैं तो ये ठीक हो जाएगा, बस 1 दिन 2 दिन या 2 घंटे 4 घंटे रुक जाइए, सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब क्या, जहां वो दे नहीं पाते थे वहां मुंह से ही उसको सांत्वना देने का काम करते थे। तो देख लो, इसलिए शायद लेखकों में, कवियों में उनको श्रेष्ठ माना जाता था, इसलिए शायद हिंदी साहित्य में शायद उनको पूजा जाता था और पूजा जाता है अभी भी। कहता है कि हार्दिक सहानुभूति का ही उपयोग करके संतोष पाया, पर हर घड़ी उनके मन में दीनों की सेवा शुश्रूषा की कामना ही जागती रहती, यानी हर घड़ी मन में, यानी हर घड़ी वो अपने मन में सिर्फ और सिर्फ दीनों के बारे में ही सोचते थे, मतलब गरीबों के बारे में ही सोचते थे। कहता है परमात्मा ने उनकी मनोवृत्ति, ठीक है, और प्रवृत्ति, मनोवृत्ति यानी मन से, प्रवृत्ति यानी ये नेचर, कहता है मनोवृत्ति और प्रवृत्ति समझकर ही उन्हें सबसे पहले श्री रामकृष्ण मिशन, कौन सा मिशन, श्री रामकृष्ण मिशन की सेवा में नियुक्त किया था, और उन्होंने भी यथा नियुक्त अश्मी, यानी जिस तरह वह नियुक्त हुए उसी तरह काम भी करते थे। यथा नियुक्त अश्मी, यानी जिस तरह नियुक्त हुए उसी तरह वो थे, अश्मी मतलब मैं हूं, जिस काम में मैं नियुक्त किया गया। तो कहता है कि यथा नियुक्त अस्मि तथा करोमि, यानी करना, कहता है करोमि को अक्षरस चरितार्थ किया, कि यानी हम जिस पद पे आए, जिस पद पे नियुक्त हुए उस कार्य को बहुत ईमानदारी पूर्वक करेंगे, यानी वो करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि इसको अक्षरस चरितार्थ किया परमहंस रामकृष्ण देव के वेल्लूर मठ कलकत्ता, वेल्लूर मठ कहाँ था, कलकत्ता में, प्रतिवर्ष, कहता है प्रतिवर्ष परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी, नाम तो सुने होंगे विवेकानंद जी का, तो कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंतियों तथा पुण्य स्मृति, ठीक है, तिथियों पर दरिद्र नारायण विधिवत भोजन कराया जाता था। दरिद्र नारायण से तात्पर्य हो गया आपको दरिद्र नारायण को, यानी दरिद्र नारायण मतलब हो गया गरीब दीन दुखियों को, वहां पे यथावत क्या करता था, विधिवत जो है भोजन कराया जाता था। कहाँ पे कराया जाता था, कल क्या कहते हैं श्री रामकृष्ण देव के मठ में, वेल्लूर मठ में, कहता है कि कराया जाता था। कब कराया जाता था, जयंतियों तथा पुण्य स्मृति, उसको याद करते हैं ना जयंती के दिन, कहता है उस पर, उस तिथियों पर दरिद्र नारायण यानी गरीबों को, लाचारों को, बेबसों को विधिवत भोजन कराया जाता था। जैसे हम लोग करते क्या है, ये तो हुआ आपको विद्वान लोगों की जो है मतलब पुण्य स्मृति, जैसे अपने घर में पूजा पाठ भी करते हैं, खास करके नवरात्रि में, तो 9 कन्या को खिलाना वो धार्मिक चीज हुआ, 9 कन्याओं को खिलाते हैं। उसके बाद जिनको जितनी मतलब क्षमता है उस हिसाब से ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं, गांव समाज के लोगों को भी खिलाते हैं। अब तो देख रहे हैं अपने निर्मली में देख रहे हैं, छोटा छोटा भी पर्व होता है, जैसे कि ये जन्माष्टमी भी हुआ तो लंगर लगा हुआ था, जो जितने लोग जाते आते थे सबके लिए सुविधा था। तो ये हुआ, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कबीर दास जी बोलते थे ये करो, धर्म के नाम पे सजावट, डींग डोंग बाजा, मतलब ये जरूरी नहीं है इतना, उनके टाइम में डीजे नहीं था, बट ये जो होता है एक दिखावा वो तो था, वो देखते होंगे तभी तो ऐसा उन्होंने अपने दोहा में लिखा था कि इतना तड़क भड़क आडंबर क्यों, है ना। मतलब ये होना चाहिए कि आपको धन है तो खिला दो पूजा के नाम पे, कि जितने सारे उस रास्ते से गुजर रहे हैं, लंगर यहाँ से वहां लगा हुआ है, आराम से पेट भर के लोग खाया और चल दिया। ये हुआ धार्मिक कार्य असल मायने में, ये होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे भी कहता है कि भोजन कराया जाता था, हम लोग भी भोजन कराते हैं धार्मिक कार्यों पे, और ये होना भी चाहिए। कहता है वहां मिशन की शाखा विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासियों के साथ समन्वय यानी समान रूप से संपादक निराला जी भी जाया करते थे। इस विराट आयोजन के कार्यक्रमों में निराला केवल दरिद्र नारायण को भोज्य पदार्थ वितरित करने का ही काम अपने जिम्मे लेते थे। मतलब क्या सबका काम होता था कि सब तरह का काम करते थे, लेकिन निराला जी एक काम लेते थे, वो कोई काम करे चाहे ना करे, वो बोलते थे कि भोजन मैं खिलाऊंगा। अब इसमें भी रीजन था, उनको मन में हो जाता था कि कोई दूसरा खिलाएगा तो पता नहीं ढंग से भोजन खिलाएगा भी कि नहीं,
तो वो इसलिए जो है भोजन खिलाने का जिम्मा जो है खुद लेते थे, यानी क्या, भोजन हम खिलाएंगे, हम परसेंगे, है ना। तो कहता है यहाँ पे कि भोज्य पदार्थ वितरित करने का, यानी जो भोज्य पदार्थ, खाने योग्य पदार्थ जो होता था उसको वितरित यानी बांटने का काम कौन करते थे? निराला जी। कहता है कि कंगालों को खिलाने में उनकी गहरी लगन देखकर लोग मुग्ध हो रहे थे, यानी कंगालों को खिलाने में इतनी लगन थी कि लोग मुग्ध हो जाते थे उनके कामों को देख के। पता है ना, कई बार कि अच्छे लोग हो तो हम लोग उनको देख के ही आनंदित हो जाते हैं, ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। तो कहता है कि उनका लगन देख के लोग मुग्ध हो जाते थे। कहता है वहां अधिकतर बंगीय भद्र समाज, कौन सा समाज? बंगीय से तात्पर्य बंगाली, अच्छा समाज। कहता है कि ही समाज ही जुटता था और निराला मातृभाषा की तरह बंगला भाषा बोलकर समागत समाज को आप्यायित, ठीक है, समागत समाज को आप्यायित कर देते थे। इसका तात्पर्य यह कि वहां पे बंगीय समाज जो था उसको भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे उन्हीं के भाषा में बात करके। यानी देख लो, बंगाली भी उनको एकदम धराधर बोलना आता था, बंगाली भी बहुत अच्छे से बोलते थे। तो वो निराला जी बंगाली बोलकर वो जो समागत समाज होता था सबको अपनी ओर कर लेते थे, सबको आकर्षित कर लेते थे, सबको खुश कर देते थे। कहता है कि वे बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते थे। दूध मिश्री को मिला दो तो फिर बाद में पता चलता है कि कौन सा पानी है और कौन सा दूध है, मिक्स हो जाता है, एक में मिल जाता है। तो उसी तरह यानी कहता है कि दूध मिश्री की तरह क्या हो जाते थे, वो बंगीय समाज में घुल मिल जाते थे। कहता है कि स्वाभाविक रीति से बंगला बोलने वाला व्यक्ति शीघ्र ही, कहता है कि बंगला बोलने वाला व्यक्ति शीघ्र ही, कहता है कि बंगाली बंधुओं का आत्मीय बन जाता है। स्वाभाविक रूप से, यानी जो व्यक्ति बंगला बोलता है, बंगला से तात्पर्य जो बंगाली बोलता है वो बंगाली लोग के आत्मीय बन जाता है, यानी बंगाली लोग उनको दिल से अपना मानने लगते हैं स्वाभाविक रूप से। अब आगे कहता है कि अच्छी अंग्रेजी और खांटी बंगला बोलने के कारण ही वहां के समाज में भी, कहता है कि वे पूर्णतः समादृत थे। बंग भाषा के साहित्यकार में उनकी पैठ किसी विलक्षणा बंगाली से भी कम नहीं थी। उस समाज के लोग आग्रह पूर्वक उनसे कविंद्र रविंद्र के गीत गवाकर सुनते और तृप्त होते थे, यानी दीनबंधु निराला जी से कविंद्र रविंद्र का जो है गीत सुनते थे और खुश होते थे। कहता है टाइम हो गया, छोड़ दे, नहीं, जब तक सर आते हैं, नहीं आते हैं तब तक रिकॉर्डिंग कर देते हैं तो अच्छे रहेगा ना, जो हो जाएगा तो टेंशनों खत्म हो जाएगा। चलिए, कहता है कि भगवत विभूतियां उन्हें खूब मिली। भगवत विभूतियां मतलब भगवान की कृपा उन पे खूब बरसी हुई थी। अब कैसे देख लो, कहता है भगवत विभूतियां, कहता है उन्हें खूब मिली थी। आकर्षक रूप, देख लो, ईश्वर ने उन्हें जो दिया था, जो लोगों के बीच आकर्षक का केंद्र बने रहते थे, आकर्षण का केंद्र बने रहते थे, रीजन भी था। आकर्षक रूप यानी रूप ऐसा कि कोई दूसरा देखे तो आकर्षित हो जाए, ठीक है। कहता है लंबे तगड़े डील डॉल का शरीर, यानी लंबे तगड़े जो एक पुरुषों में होना चाहिए, है ना, एकदम डील डॉल। कहता है कि व्यायाम के अभ्यास से सुगठित स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य भी उनका सुगठित यानी एकदम स्वस्थ, क्योंकि व्यायाम अभ्यास करते थे। ऐसे भी लोगों को हम लोगों को भी करना चाहिए, और अभ्यास करने से यानी व्यायाम करने से शरीर अच्छा होता है, निरोग होता है, स्वस्थ भी होता है। बाबा रामदेव प्रतिदिन प्रवचन देते हैं कि करो, और करके दिखाते हैं, तो करना भी चाहिए। तो देख लो, कहता है व्यायाम के अभ्यास से सुगठित स्वास्थ्य, विलक्षण मेधा शक्ति, यानी विलक्षण ऐसे तीव्र बुद्धि के कि कुछ भूलते नहीं थे। कहता है कि ललित मनहर कंठ्य, ललित मनहर यानी सुंदर कंठ्य, इतना वर्णन तो लड़कियों का भी, महिलाओं का भी इतना सुंदर ढंग से नहीं होता है। देख लो कितना अच्छा ढंग से जो है आचार्य शिव पूजन सहाय जी ने दर्शाया है। कहता है कि दयाद्र हृदय, दयाद्र यानी दयालु, सबके लिए तो दयालुता उनके मन में था। उसके बाद चिंतनशील मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क कैसा, चिंतनशील मस्तिष्क, यानी कैसा मस्तिष्क, उद्भावना संपन्न बुद्धि, यानी बुद्धि तो थी बट कितनी, कैसी, संपन्न। सब कुछ भगवान ने उन्हें भरपूर दिया था।
बड़ी बड़ी सुहावनी लुभावनी आंखें, यानी आंखें ऐसी कि देखने से लग जाता था कि लोग लोभा जाए, लुभावनी आंखें, है ना। फॉर एग्जाम्पल अजय देवगन। दिलवाले फिल्म कौन कौन देखा है, ऐसे करो। देख, उस फिल्म में हम देखते हैं अजय देवगन का शायद पहला फिल्म था कि नहीं, पहला तो था फूल और कांटे, पहला उनका फिल्म था फूल और कांटे। अजय देवगन की आंखें सच में मतलब ऐसा है आकर्षित कर देने वाला कि ध्यान से देखो, सच्ची में बहुत मतलब अभी तो अब एज हो गया है, लेकिन जो उनका जो है यंगर थे उस टाइम का देखो, उसका मूवी देखो तो इतना ज्यादा आकर्षित कोई हीरो नहीं है हम, मेरे नजर से। अब देखो जो अब देवानंद की लड़की अच्छा थी। देवानंद, हाँ वो तो पुराने स्टार हुए, पुराने हीरो हुए। यहाँ पे हम उदाहरण दे रहे हैं कि सुहावनी लुभावनी आंखें से तात्पर्य, जैसे अजय देवगन का वो मूवी देख लो, दिलवाले देख लो, फूल और कांटे देख लो, और उसके बाद जान फिल्म है वो सब देख लो, हाँ उस सब देख लो। उस सब में सच में इस ढंग से देखता है कि लगता है कि मतलब सच में आकर्षित कर देने वाला। तो ऐसा होता है, ये उदाहरण हम दिए कि इसको ऐसा कहा जा सकता है। तो यहाँ पे देख लो, कहता है कि सुहावनी लुभावनी आंखें, दमकती दारिम दसनावली घुंघराली अलकावली और लघु मुख, यानी मुंह कैसा छोटा, बाल कैसा घुंघराले। कहता है विवर पतले पतले अधर, यानी अरे बाप रे बाप, इतना बढ़िया से जो है पूरा एकदम डिटेल में विस्तार में कर दिया। पतले पतले अधर यानी ओठ ऊपर नीचे एकदम पतला पतला, ठीक है। कहता है एकदम पतले पतले अधर, मुख भी कैसा ऐसे 10 दूर में ऐसे चिरल नहीं, छोटा सा मुख। कहता है कि लघु मुख, पतले पतले अधर, पतली पतली बाकी उंगलियां, आप देखो हाथ में भी कर दिए हैं कि उंगलियां भी कैसी पतली पतली, प्रशस्त वक्ष स्थल, एकदम चौड़ी वक्ष यानी चौड़ी छाती। कहता हर तरह से सृजनहार ने उन्हें संवारा था। अब कहता हर तरह से सृजनहार ने उन्हें संवारा था। कहता है जिस मंडली में बैठ जाते थे उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगा देते थे, यानी जिस मंडली में अपने दोस्तों के बीच वो बैठ जाते थे ना, लगता था कि उस मंडली की शोभा बढ़ गई। जितने सारे फूल तोड़ के ले आओ आप एक डाली में, अगर उसमें गुलाब के रंग बिरंगे 2-4 फूल ला के रख दो तो सभी फूलों की शोभा क्या होने लगती है, बढ़ जाती है। तो उसी तरह देख लो, अपने मंडली में जो है वो जब बैठते थे तो लगता था कि हाँ उस मंडली की शोभा क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी ऐसा आकर्षक उनका रूप था। सारा वर्णन तो ऊपर देखी नहीं कि किस तरह का था। तो कहता है कि जो है अपने व्यक्तित्व से अपने मंडलियों को जो है जगमगा देते थे। उनकी जुल्फें टकटकी बांध लेती थी। अब बात आई जुल्फ की, तो यहाँ भी उदाहरण देना ही पड़ेगा। जुल्फों में भी सबसे ज्यादा अगर जुल्फें हैं तो अजय देवगन की ही है ना। और उसी मूवी की बात कर दिलवाले में, तो जुल्फे यानी जुल्फे भी ऐसी कि लोग टकटकी बांध के देखते रह जाए। तो यहाँ पे कहता है कि उनकी जुल्फे टकटकी बांध लेती थी, लोग देखते रह जाते थे। कहता है कविता पाठ की भाव भंगी, कहता है कि कविता पाठ की भाव भंगी श्रोताओं के हृदयगत भावों को उद्दीप्त कर देती थी। मतवाला मंडल कलकत्ता में एक बार एक धनी मणि बंगीय परिवार से उनके विवाह का प्रस्ताव भी आया था, यानी बंगीय परिवार से विवाह का प्रस्ताव निराला जी के लिए आया था। लेकिन कहता आया था पर वह तो एक पत्नी व्रत थे, यानी पहले से शादीशुदा थे। और कहता है कि वह तो एक पत्नी व्रत थे। उन्हें कहता है कि उनके पास तो युवती छात्राएं भी साहित्यिक उद्देश्य से आती थी। देख लो, युवती छात्राएं मतलब खुद शिक्षक थे, तो शिक्षक थे तो सारी छात्राएं आती होंगी। तो उस जमाने में छात्र और शिक्षक के बीच एक दायरा होता था, एक ऐसा बंधन जो पवित्र माना जाता था। अभी का युग नहीं है कि शिक्षक से स्टूडेंट और स्टूडेंट से शिक्षक का विवाह हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच पिता और पुत्री का संबंध होता है, क्योंकि वो ज्ञान देते हैं। तो इसलिए ये संबंध पिता और पुत्री का होता है, तो इसमें वो होना नहीं चाहिए। बट आजकल बहुत कुछ होता है, कहने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे देख लो, कहता है कि परिवार से, यानी कहने का मतलब कि उनके पास युवती छात्राएं भी आती थी। युवती मतलब जवान छात्राएं, इसका मतलब बड़ी बड़ी बच्चियों को वो पढ़ाते होंगे। छोटी मोटी, आप लोग छोटे मोटे बच्चे हैं
मतलब युवती मतलब जो हमको लगता है 12th ग्रेजुएशन टाइप हो, तो कहता है युवती छात्राएं भी साहित्यिक उद्देश्य से आती थी। कहता है छात्र भी आते थे। उस जमाने में तो 9वां 10वां इंटर भी कर ले तो उसको अधिक माना जाता था शिक्षा में, क्योंकि उस टाइम में जो है आपको 12 14 15 18 वर्ष तक में शादी हो जाती थी। अभी न हो गया कि अभी आप 21 वर्ष 18 20 वर्ष 18 वर्ष पार कर लीजिए, अभी बस पार कर लीजिए, ये तो नियम है। बट शादी होते 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 तो हमको लगता है अब लड़कियों की शादी भी 25 22 30 भी क्रॉस कर जाता है, जो लड़कियां कमा रही है, जॉब के क्षेत्र में है। यहाँ पे देख लो, कहता है किसी छात्रा से वार्तालाप करते समय आंखें बराबर नहीं करते। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि किसी छात्रा से अगर वो बात करते थे ना, तो नजर से नजर नहीं मिला पाते थे नीचे, यानी आंखें बराबर मतलब होता ना एकदम आंख फाड़ के देख रहे हैं, ऐसे नहीं, एकदम नीचे, मतलब वो शर्माते थे, कुछ शर्मीले टाइप के भी थे। तो कहता है किसी छात्र से वार्तालाप करते समय आंखें बराबर यानी मिलता नहीं था। कहता है कि कामनी कंचन का त्याग करके वे गृहस्थ आश्रम में ही सन्यासी बने रहे। यदि उन दिनों मोहक पदार्थों के प्रति उनके मन में आसक्ति होती तो कहता है उन्हें हस्तगत करने वाले गुण उनमें पर्याप्त थे। अगर वो चाहते, पत्नी नहीं थी उनकी, पत्नी स्वर्गवासी हो चुकी थी, हाँ स्वर्ग को प्राप्त हो गई थी, तो वो चाहते, जैसा इनका रूप रंग दर्शाया गया, चाहते तो उनके लिए तो लाखों लड़कियों का जो है एकदम कतार लग जाता। चाहते तो एक से एक सुंदर लड़कियां उनको मिल सकती थी, लेकिन थे वो पत्नी व्रत। उनका मानना था कि मेरे जीवन में मेरी पत्नी नहीं है तो क्या हुआ, किसी और को उसके स्थान पे आने नहीं देंगे। तो एक पति व्रता होती है, एक पत्नी व्रत भी होते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी, वो भी घोर पत्नी व्रत थे। उनको भी जो है कई जो है किसने, सुर्प नखा ने। उसके बाद सिर्फ सुर्प नखा ही नहीं, आप वैष्णो देवी मूवी देखे हो, उसमें जो वैष्णवी होती है, वैष्णवी मतलब कौन, देवी माता जब अवतरित होती है, वो भी श्री रामचंद्र जी को बहुत चाहती थी, और वो भी कई युगों तक उनका जो है मतलब प्रतीक्षा की थी कि वो जब बोले थे कि हम जब त्रेता युग में आएंगे तब तुमको स्वीकार करेंगे। लेकिन जब त्रेता युग में आते हैं तो उनका विवाह किससे हो जाता है, माता सीता से। और जब वैष्णवी से मिलते हैं तो वो उसको लगता है कि अब वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे, लेकिन वहां पे भी वो मना कर देते हैं कि मैं पहले से क्या हूँ, शादीशुदा हूँ। कह देते हैं कि अगर तुम हमको पहचान जाओगी तो हम तुमको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन उसके आश्रम में जब राम लक्ष्मण जाते हैं तो वैष्णवी उनको पहचान नहीं पाती है, बाद में पहचानती है। तो देखो ऐसा है। तो यहाँ पे देख लो, कहता ये होता है पत्नी व्रत, जो एक पे जीवन को गुजार ले, और जो स्त्रियां एक आदमी पे अपना पूरा संपूर्ण जीवन गुजार ले, वो उसको कहा जाता है पति व्रता। तो यहाँ पे देख लो, कहता है कि वो वार्तालाप करते समय आंखें बराबर नहीं करते थे, कामनी कंचन का त्याग करके वे गृहस्थ आश्रम में ही सन्यासी बने रहे। कहता है यदि उन दिनों मोहक पदार्थों के प्रति मन में थोड़ी सी भी आसक्ति, प्रेम यानी लगाव रहता, मुंह रहता, तो उन्हें हस्तगत करने का गुण तो उनमें पर्याप्त थे, उनको पाने का गुण तो उनमें पर्याप्त थे कि नहीं थे, सारा गुण था उनके पास। किंतु सांसारिक सुख भोगों की वासनाएं उनकी पत्नी के साथ ही विलीन हो गई। कंचन की कामना कभी उनके भीतर झांकने भी न पाई। द्रव्य के लिए उनका करतल प्रवाह क्षेत्र मात्र था, द्रव्य संचय यानी धन। कहता है संचय उनका ध्येय कभी नहीं रहा कि हमको द्रव्य यानी धन इकट्ठा करना है, कभी ऐसा ध्येय उद्देश्य नहीं रहा। कहता है धन उनके पास अतिथि के समान अल्प अवधि तक ही टिकने आता था। धन आता भी था तो ज्यादा दिन टिकता नहीं था, अल्प अवधि यानी कुछ समय के लिए। अब क्यों, क्या ऐसा हो जाता था कि धन टिकता नहीं था, गेस करिए। वेरी गुड। ये तो ऐसे ही पता चल जाता है कि वो गरीबों के दिन, दुखियों के दिन बंधु थे, तो धन आता होगा और गरीबों में बांट देते होंगे। तो कहता है कि टिकने आता था। अगर 1000 आया तो 1500 का चिट्ठा, अगर 1000 की आमदनी आई ना तो 1500 का लिस्ट पहले से उनके पास तैयार रहता था कि इतनों को हमको क्या करना है, देना है। आमदनी है 1000 और चिट्ठा बना है 1500 का। और कहता है कि पहले से तैयार है। अभावग्रस्तों के अभाव उनके दिमाग के दायरे में मंडराते थे, यानी वो सोचते रहते थे कि आज हम किसको दिए, कल किसको दिए थे, कौन कौन बच गया था जिसको हमको देना है। देख लो, ऐसा तो लोग अपने परिवार के लिए भी आजकल नहीं सोचते। और वो देखो, उनका परिवार था वही दीन
दुखी, लाचार, असहाय। कहता था कि हमेशा दिमाग के दायरे में मंडराते रहते थे, क्या? ग्रस्तों के अभाव, गरीबों के अभाव। कहता है कि भरपेट खाने के लिए तरसने वाले निकौड़ियों से लेकर मेहनत मशक्कत करने वाले मजदूर तक उनकी निगाहों में बसे हुए थे। बाप रे बाप, यानी मजदूर तक भी उनके दिमाग के दायरे में रहा करते थे। कहता है और जब कभी कभी उनके मन माफिक अर्थ लाभ हो जाता, यानी मन माफिक मतलब आमदनी हो जाती, तो वह तुरंत इन मरभूखों की ओर दौड़ जाते। अपने लिए कुछ करते भी थे कि नहीं, यानी धन आया नहीं तो लोग अपने लिए सोचता है कि हमें ये लेना है, वो कुछ नहीं, यानी दौड़ जाते थे कहाँ? गरीबों के पास, कि किसको पता नहीं किस चीज क्या घट गया होगा, क्या नहीं होगा, यानी पैसा हुआ और दौड़ पड़ते थे गरीबों के बीच। और कहता है कि जिनके, कहता है कि लहही न मंगल नाही ते नरवर थोड़े जगमाही। कहता है जिनके लहही, यही है बुक में, क्या? लहही न मंगल नाही ते नरवर थोड़े जगमाही, कि ऐसे नर जो है वर के रूप में, वरदान के रूप में, कहता है थोड़े ही मात्रा में हुआ करते हैं, अधिक नहीं होते। तो इसलिए कहता है कि जिनके लहही न मंगल नाही ते नरवर थोड़े जग माही, ऐसे नर तो थोड़े से जग में प्राप्त होते हैं, पाए जाते हैं। उन्हीं थोड़े लोगों में वे भी, कहता है उन्हीं थोड़े लोगों में वे भी मतवाला मंडल में भिखमंगी की समस्या पर और अखबारों में छपे इस विषय के समाचारों या लेखों पर जब कभी बातचीत होती थी तो कहता है यदि निराला वहां उपस्थित रहते तो बड़े आवेश में अपने युक्ति युक्त तर्क उपस्थित करते और वे देश में फैली हुई आर्थिक विषमता पर शब्दास्त्र संधान करते समय उग्रतम साम्यवादी प्रतीत होते थे। साम्यवादी मतलब क्या? जिसमें सबका भला हो। साम्यवाद मतलब क्या? समान अधिकार, यानी है ना अभी कि नेता लोग, बड़े बड़े लोग अलग रोब में है, अलग मतलब रुआब में रहते हैं, उनका अलग पद है, अलग रहन सहन है, और जो गरीब है उसका अलग। तो साम्यवाद मतलब जिसको समान रूप से अधिकार मिले, जो मतलब साम्यवादी मतलब सब समान हो, किसी में कोई भेदभाव नहीं हो। जयप्रकाश नारायण जी, कई सारे ऐसे नेता हैं जिनका सोच था कि साम्यवाद देश में होना चाहिए, तब सब कुछ सही रहेगा। अब इलेक्शने होता है तो मान लो खाली बड़े बड़े पैसे वाला लोग सब खड़ा हो जाता है, गरीब तो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उनके पास ये रहता नहीं। तो इसलिए कहता है कि साम्यवाद होना जरूरी है ताकि सब समान हो, सब अपने देश में सबको समान अधिकार हो। तो कहता है कि साम्यवादी प्रतीत होते थे, यानी क्या कि जब भी चर्चा होती थी आर्थिक विषमता पर तो वो शब्दास्त्र संधान, यानी ऐसे ऐसे शब्दों से बड़े वेग में आ जाते थे, बड़े वेग में आते थे, और कहता है कि तर्कपूर्ण जवाब देते थे। यद्यपि हृष्ट पुष्ट भिक्षुओं के प्रति उनकी सहानुभूति भी उन्मुख नहीं थी, कहता है तथापि असमर्थ या अपाहिज भिखारियों को दयनीय दशा के लिए वह शासन और समाज की ही तीव्र आलोचना किया करते थे। लंगड़े, लूले, अंधे, कोढ़ी और निकम्मे दीन बंधुओं पर ही उनकी दृष्टि अटकती थी, फिर तो वह अपनी वास्तविक परिस्थिति को बिल्कुल भूल जाते थे। यानी लंगड़े, लूले, अंधे, कोढ़ी, निकम्मे दीन बंधु उनके सामने जो ही आते थे तो उनकी दृष्टि वहां पे जाके क्या हो जाती थी? अटकती थी। फिर तो वह अपनी वास्तविक परिस्थिति को बिल्कुल भूल जाते थे और कलकत्ता सदृश महानगर की सड़कों की दोनों पटरियों पर वह ढूंढते फिरते थे वस्तुतः कौन बेचारा किसी दुर्गति में है। देख लो कैसा पागल हो चुके थे दीनों की सहायता करने में, कि वो जो है रेलवे स्टेशन पे जो है ना, यानी पटरियों पर जाके ढूंढते थे कि किधर कौन भूखा पड़ा है, किधर कौन तकलीफ में, ढूंढ ढूंढ के उसको खिलाते थे, ढूंढ ढूंढ कर उसको सहायता करते थे। देख लो कैसा पागलपन था गरीबों की सहायता करने के लिए, कैसा पागल हो गए थे। तो शायद इसलिए उनको पूजा जाता है। तो कहता है कि देखिए आज तक कि भिखारी को ढूंढ ढूंढ के खिलाएगा, ये ढूंढ ढूंढ के जाते थे पटरियों पर और ढूंढते फिरते थे कि कौन बेचारा पता नहीं कैसी दुर्गति में है, और उनका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में ही बीतता था। किसका समय? किसका? त्रिपाठी निराला जी का। कहते हैं कि वहां फुटपाथों पर भिखारियों के सिवा बहुत तेरे, ठीक है, बहुत तेरे निराश्रित, निराश्रित मतलब क्या? कोई आश्रय नहीं, निराश्रित। कहता निराश्रित गरीब, यानी
जिसका कोई आश्रय स्थान नहीं, जिसका कोई आश्रय दाता नहीं, हाँ उसके लिए आश्रय दाता थे आपको दीन बंधु, सॉरी क्या कहते हैं, हाँ निराला जी, दीन बंधु के नाम से जिनको पुकारते थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो कहता है कि निराश्रित गरीब और कुल्ली कबाड़ी भी रात में पड़े रहते हैं, यानी ये जाते थे स्टेशनों पर ढूंढने के लिए, पटरियों पर कि कहाँ कौन से लोग भूखे पड़े हुए हैं, किसको क्या घटा हुआ है, किसको क्या कमी है। बड़ा गजब लगता है सुन के, लेकिन आश्चर्य लगता है कि ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं क्या, कि भिखारियों को ढूंढ ढूंढ कर भोजन खिलाएंगे, उनको ढूंढ ढूंढ कर वस्त्र देंगे, कपड़े देंगे, है ना। बड़ा आश्चर्य है, शायद इसलिए इतने पूजनीय थे। कहता है कि कुल्ली कबाड़ी भी रात में पड़े रहते, उनके लिए बीड़ी, देख लो क्या क्या देते थे। कहता है कि उनके लिए बीड़ी, यहाँ पे कहता है कि उनके लिए बीड़ी मुट्ठी, क्या बीड़ी मुट्ठी, भुजा, चना, मूंगफली आदि खरीद कर वितरण करने वाला धन कुबेरों की उस महानगरी में निराला के सिवा दूसरा कोई न देखा गया। देख लो, आश्चर्य की बात है ना, कि कहता है देखो बीड़ी मुड़ी, लोग सोचेगा हम बीड़ी क्यों दें, इससे तो नुकसान होगा, लेकिन वो दूसरों की भावनाओं की कदर करते थे, क्योंकि उसको बीड़ी पीना है। लत लग जाती है लोगों को कि नहीं पिएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। चाय देख लो, सुबह सुबह लत होती है, हम लोगों को मिल जाए तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा, लत नहीं है चाय पीने की। हाँ मन हुआ ठंडा में फिर पीते हैं, गर्मी में तो ना के बराबर, मन करेगा तब, वो सर्दी जुकाम होगा तब। यहाँ पे देख लो चाय की लत छोटे छोटे बच्चे को इस तरह लगी होती है कि सुबह उसको चाय नहीं मिला तो एकदम घर को एकदम सर पे उठा लेता है, चाय मम्मी चाय नहीं बना अभी तक, चाय दीजिए। लेकिन चाय जो है शरीर में खून को जो है पानी बनाने का काम करता है जी। इसमें जो तत्व होता है, टैनिन नामक तत्व होता है, वो खून को पानी बनाने का काम करता है। हाँ एक काम वो करता है कि वो शरीर में स्फूर्ति ला देता है, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर देता है, उसके अलावा और कोई काम नहीं है उसका। लेकिन फिर भी लोग पीता है ना। तो ये समझ रहे थे कि बीड़ी नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी भावनाओं की कदर करते थे कि वो पी रहा है तो हम दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख लो, इसलिए कहता है कि बीड़ी मुट्ठी, भुजिया, चना, मूंगफली आदि खरीद कर वितरण करने वाले धन कुबेरों की नगरी में, धन कुबेर अर्थात पूंजीपति लोग, धनी मनी लोग, पैसा वाला लोग। कहता है कि उस महानगर में जो है, कहता है निराला के सिवा दूसरा कोई न देखा गया जो इस तरह का काम करे। बड़े बड़े सेठ घनघोर रात में भी उन पटरियों पर से गुजरते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते थे। अब जहाँ पे मान लो कि ट्रेन का जो समय होता है, जो गाड़ी खुलने की समय होती है, तो रात हो, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, जाता ही है लोग। रात को भी हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं कि नहीं, निर्मली स्टेशन पे जाते हैं ना, कि बस दिने को चलता है, रात में भी चलती है और लोगों को जाना पड़ता है। तो यहाँ पे देख लो, कहता ऐसा नहीं है कि वहां पे जो है उस जो है घनघोर रात में जो है, मतलब बड़े बड़े सेठ जो है नहीं गुजरते थे, यानी गुजरते थे, लेकिन पर कहीं कहीं दो चार पैसे फेंकने वाले भले ही दिख जाएं, निराला की तरह उन दिनों से आत्मीयता स्थापित करने वाले ढूंढे भी नहीं मिल सकते थे। कहने का मतलब क्या, कि वो लोग देख लिया कि भिखारी है, गरीब है, तो बस ऐसे पैसा फेंक देगा। प्रेम से देने में और ऐसे फेंक के देने में अंतर होता है। आप किसी से कुछ मांगिए, आपको लोग प्रेम से आपके हाथ में रख दे या आपके सामने रख दे उसमें, और यहीं से ऐसे फेंक दे, उसमें अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। यानी उसमें पता चल जाता है कि उसका भाव किस तरह से जो है काम कर रहा है आपके लिए, किस तरह आपके भावनाओं की वो कदर कर रहा है कि नहीं, आपको रेस्पेक्ट इज्जत दे रहा है कि नहीं। अक्सर हम लोग ऐसे भिखारी हो, कोई मांगने वाला, ऐसे फेंक देते हैं, लेकिन ऐसे देना नहीं चाहिए, प्रेम से दीजिए किसी को। तो यहाँ पे कहता है कि वो लोग करता क्या था, पैसा वाला लोग ऐसे गया और ऐसे पैसा, दो चार पैसा रुपया ऐसे फेंक दिया, जैसे कि कोई कुत्ता सबको नहीं रोटी ऐसे फेंक देता है कि दूर से खा लेगा चला जाएगा, वैसे समझो। तो पैसा वाला लोग अक्सर जो है, सभी लोग अच्छे नहीं होते, कोई कोई अच्छे होते हैं। सभी सोचते हैं कि हमसे जो है, मतलब क्या है, नीचे है, निचले स्तर का है, हमसे नीचे है तो नीचे ही रहेगा। उन लोगों को उसी तरह से जो है इज्जत देना चाहिए जो जैसा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कहता है ये समय बहुत बलवान है, कब समय पलट जाए, कब कौन जो है अमीर से गरीब बन जाए और गरीब से अमीर बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी राजा से रंक और रंक से राजा बनने में समय नहीं लगता, ये समय का चक्र बहुत बलवान होता है।
तो देख लीजिए यहाँ पे कहता है कि वो करते क्या थे कि 2-4 पैसे जो है फेंक देते थे। तो कहता है ऐसे फेंकने वाले भले ही दिख जाएं, निराला जी की तरह उन दिनों से आत्मीयता यानी प्रेम भाव स्थापित करने वाले ढूंढे से भी नहीं मिल सकते थे। मतलब वैसा व्यक्ति कोई था ही नहीं कि खिला पिला भी दे और भाईचारा की तरह एक दोस्त की तरह उसके सामने पेश है, उसके साथ वो व्यवहार रखे। कहता है उस महानगर में नाना प्रकार के मनोरंजन के साधन हैं, क्या उन्हें उपलब्ध करने के लिए निराला को पैसों की कमी थी? यानी जिस शहर में निराला जी रहते थे तो उस नाना प्रकार के मनोरंजन के साधन थे, वो चाहते उनके पास जितना रुपया आ रहा था तो अपने लिए सारा साधन जो है उपलब्ध कर सकते थे ना, लेकिन कुछ नहीं करते थे। उनको मनोरंजन से कोई लेना देना नहीं था। उनका मनोरंजन था गरीबों की सेवा शुश्रूषा करना। गरीबों की सेवा कर दिया, बस उसका मनोरंजन हो गया। उस तरह वो मनोरंजन करते थे अपना। और कहता है कि क्या उन्हें उपलब्ध करने के लिए पैसों की कमी थी क्या? लेकिन वो नहीं करते थे उपलब्ध, कोई साधन नहीं, उनको चाहिए था ही नहीं। कहता है किंतु उनका मनोरंजन तो दीन दुखियों को सुख पहुंचाने से ही होता था। कोई मित्र उन्हें सिनेमा थिएटर भले ही ले जाएं, उनके पैसे तो भूखे रूखे गरीबों की सेवा में ही लगने पर अपनी सार्थकता समझते थे। यानी मान लो कोई मित्र आते थे और उनको बोलते थे कि चलो थोड़ा सिनेमा भी देख लेते हैं। हाँ, जैसे तो कहता है कोई मित्र उन्हें सिनेमा थिएटर भले ही ले जाए, जबरदस्ती लेके जाते थे, तो उनको उतना मजा नहीं आता था, उतना मन नहीं लगता था जितना कि वो सोचते थे कि उन पैसों से क्या किया जाए, गरीबों में दान कर दिया जाए, उनको खिला पिला दिया जाए। तो वो समझते थे कि ये सार्थकता फिल्म या सिनेमा देखने में नहीं है, सार्थकता है कि वो धन, वो पैसा, वो रुपया किस में लगा दे, गरीबों में लगा दे। तब वो समझते थे कि अपनी सार्थकता, तब वो समझते थे कि हाँ ये सार्थक है। अब निराला केवल शहरों या बाजारों और स्टेशनों के अंदर मिलने वाले दीन जनों पर ही ध्यान नहीं देते थे, अपने गांव और पड़ोस के गरीब गृहस्थों की सहायता का भी ध्यान रखते थे। अरे बाप रे बाप, देख लो, यानी अपने गांव और पड़ोस के गरीब गृहस्थ, यानी हमारे अड़ोस पड़ोस में सभी अमीर तो नहीं होते, गरीब भी होते हैं। तो गरीब गृहस्थों को भी अपने गांव में, देख लो, गांव से लेके शहर जहां रह रहे थे वहां तक उनका लिंक था। दिमाग उनका कहां से कहां तक, ये दिल का तार जो है कहां से कहां तक जुड़ा था, देख लो। तो यहाँ पे कहता है ये इसको कहा जाता है प्रेम। ये प्रेम नहीं है क्या? देख लो, प्रेम के कई रूप होते हैं। तो कहता है कि ये है सच्चा प्रेम जो दीन दुखियों से किया गया। कहता है कि अपने गांव और पड़ोस के गरीब गृहस्थों की सहायता का भी ध्यान रखते थे। कहता है कि उनके गांव और जिले के भी कई आदमी उनकी उदारता या दानशीलता की कहानी सुनकर उनके पास आ धमकते थे। लोग भी कैसा था कि समझते थे कि निराला जी इस तरह बांटते हैं, तो गांव से शहर चले जाते थे लेने के लिए। आश्चर्य है, आधा पैसा तो गाड़ी में उसका भाड़े में खर्चा हो जाता होगा, बताओ, लेने के लिए जाते थे। और देख लो कैसे कैसे कुटुंब थे। थोड़ा सा हंसी लगेगा यहाँ पे कि कहता है कि वो आदमी क्या करते थे ना, कि उसके पास चले जाते थे, मतलब गांव से शहर चले जाते थे कि हमको भी मिल जाए। अब होता क्या है, अतिथि भी उनके जो है ना, अतिथि मतलब समझते हो ना, हाँ, रिश्तेदार, गेस्ट, मेहमान। कहता है कि अतिथि भी उनके विचित्र भांति के होते थे। अब देखो, अतिथि विचित्र भांति के क्या होते थे? कहता है परिचितों और कुटुंबियों के अतिरिक्त ऐसे लोग भी कलकत्ता तक दौड़ लगाकर उनका पीछा करते थे। यानी जो परिचित होते थे वो तो ठीक है, कुटुंब होते थे वो तो ठीक है, ऐसे लोग भी वहां तक पीछा करते थे जो उनसे किसी न किसी प्रकार का लगाव जोड़कर उनके शील सौजन्य से लाभ ऐंठ लेते थे। मतलब उनको किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी दौड़ पड़ता था वहां पे। और उसके भल मानसता को देखते हुए कहता है ना, आदमी जितना भोला वाला होता है उसको जल्दी कोई ठग लेता है। रीजन है, उसका हृदय एकदम निर्मल होता है, एकदम शीशे की तरह साफ होता है, कोई छल कपट नहीं। तो आप जिसका हृदय शीशे की तरह साफ हो उसको कुछ बुराई दिखता ही नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कि जो आदमी अच्छा होगा दिल का, वो हमेशा अच्छा ही सोचता है। उसके साथ तुम कितना भी गलत कर देगी ना, तो पल भर के लिए उसको दुख भी होगा, उसके बाद वो सोचेगा क्या होगा, ऐसे ही होता है। मतलब वो भूल जाता है तुरंत ही, बुरा बात, बुरी चीजें उसके साथ जो हुई रहती है भूल जाएगा तुरंत।
फिर अच्छा सोचने लगता है। लेकिन जो बुरे ख्यालात के लोग होते हैं, इसको कितना भी अच्छा बनाने की कोशिश कर लो, कभी सुधर नहीं पाता है। तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक बहुत अच्छे, एक बहुत खराब, और हम लोग है बीच बीचे हुआ, मीडियम, मिडिल क्लास, है ना। हम लोग ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। तो यहाँ पे कहता है कह सकते हैं कि बहुत अच्छे हैं। क्या हम लोगों से गलती नहीं होती? क्या हम लोग दूसरे का दिल नहीं दुखाते? कभी तो दुखाते हैं, कुछ ऐसा होता है तो। हमेशा सबको हंसाते ही रहते हैं, सबसे मिस्टेक होती है, गलतियां होती है, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में। तो हम लोग ना ज्यादा अच्छे ना ज्यादा खराब, बीच बीचे हुआ चलने वाले। अब देख लो यहाँ पे तो होता क्या था ना, होता क्या था कि ऐसे लोग भी वहां पे आ धमकते थे जो उनके शील सौजन्य, ठीक है, शील सौजन्य से लाभ ऐंठ लेते थे। भोजन के सिवा कपड़े जूते, देख लो ऐसे लोग मांग क्या क्या करते थे। भोजन तो एक तो खिला दिया उनको, देख लो, एक तो भोजन कर ही लेते थे, और भोजन करने के बाद उनको क्या चाहिए? कपड़े जूते। मांग कर लेते थे कि हमें कपड़े भी दे दो, जूते भी दे दो, ठीक। और देखो कहता है मांग तो होती ही थी, चलते समय राह खर्च की भी फरमाइश होती थी। यानी आने टाइम में उसको राह खर्चा हुआ करता था, जाने टाइम में, वापस लौटने टाइम में जो है पैसा नहीं रहता था क्या, तो बोलता था कि हमको राह खर्च भी दे दो। यानी जाने टाइम में राह खर्च की भी फरमाइश होती थी, एकदम फरमाइश कर देता था कि हमें राह खर्चा भी चाहिए। ऐसे ऐसे भी भिखारी लोग वहां पे पहुंचते थे, खा भी लिया, कपड़ा भी ले लिया, जूता चप्पल भी ले लिया, प्लस राह खर्च भी ले लिया। उसमें भी मांग मांग के, बुझता था कि ऐसे मांगेंगे तो मना तो करेगा नहीं, सबको पता था कि मना तो कभी कर नहीं पाएंगे, तो बस ले लेता था। कहता है देखने वाले को भले ही यह नागवार मालूम होता हो, पर निराला की शक्ति भंग नहीं होती थी। मतलब दूसरे लोगों को बुरा लग जाता था कि कैसा बकलेल आदमी है, इतना भी दानी होने का क्या फायदा कि लोग उसको ठग रहा है सामने से, उसको पता नहीं चल रहा है। जबकि निराला जी को पता चल रहा था कि ये हमसे ठग रहा है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा के टाल देते थे। वो बुर्बक थे क्या? जो इतना बड़ा काम जो है करते थे, वो बुर्बक थे, कई तरह के लोगों से मिलते थे, समझते थे कि ये इसके पास कमी नहीं है, हमसे ठग रहा है, जबरदस्ती मांग रहा है, लेकिन कुछ नहीं बोलते थे। ये होता है अच्छे लोगों की पहचान। तो यहाँ पे देखो कहता है कि उसकी शक्ति भंग नहीं होती थी, यानी समझते हुए भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहता है उनकी शांति तो तभी भंग होती थी, उनकी शांति तब भंग नहीं होती थी जब उनको लोग बुर्बक बनाते थे। उनकी शांति तब भंग होती थी जब किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर पाते थे या कर सकते थे, तब उनकी जो है शक्ति भंग होती थी। कहता है किसी आदमी को अपने से अनुचित लाभ उठाते देखकर भी उनके धैर्य को ठेस नहीं लगती थी। जानते थे कि अनुचित हमसे जो है लाभ उठा रहा है, हमसे ऐंठ रहा है, फिर भी उसकी धैर्य को कोई ठेस नहीं पहुंचता था। ठीक है, दूसरों के अभाव, कहता है कि दूसरों के अभाव को अपने ऊपर ओढ़ लेने से भी उनका शांत गंभीर हृदय कभी विचलित होता नहीं देखा गया। अगर कोई कहता भी था कि आप इतना खटरा क्यों पालते हैं, ऐसे परमुंडे फलाहार करने वालों को टरकाया कीजिए, तो अगल बगल के लोग होते थे, बोलते थे कि ऐसे परमुंडे फलाहार करने वालों को क्या कीजिए, क्या कीजिए, टरकाया कीजिए, मतलब उसको टाल दीजिए। लेकिन इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहता है तो मुस्कुरा कर ही रह जाते थे, सब कुछ समझते थे, लेकिन जी मुस्कुरा के रह जाते थे। कहता उनको भला सीख कौन दे सकता था, वह तो स्वयं ही नीति और धर्म के मर्मज्ञ व्यक्ति थे, खुद ही नीति और धर्म के जो है जानकार थे, उनको खुद ही सब कुछ पता था। कहता है यह विशेषता निराला में ही देखी गई कि अपनी आवश्यकताओं को भुलाकर दूसरों की आवश्यकताओं को दूर करने के लिए परेशानियां और कठिनाइयां झेलने में अधीर नहीं होते थे। लोग अपने घर में काम करते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा नौकर है, तुम्हारे लिए करते रहे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो है वो इतना जो है परेशानी उठाते थे, इतनी कठिनाइयां उनको झेलनी पड़ती थी, फिर भी अधीर नहीं होते थे। अधीर मतलब मन उसका विचलित नहीं होता था। तो कहता है कि उन्हें अपने खाने पीने या कपड़े लत्ते की कभी चिंता ही नहीं हुई। कहता है अच्छा कपड़ा जूता भी कुछ ही दिनों तक उनके पास टिकता था, तोशक रजाई तक किसी को
दे डालने में तनिक हिचक ना होती थी, थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होती थी, यानी अपना तोशक और रजाई भी देने में उसको हिचकिचाहट नहीं। कहता है ना उनके पास कुंजी रह पाती थी, यानी रुपया भी नहीं टिकता था, कि उनको भी तो अपना खर्चा होता होगा, पर्सनल जो खर्च होता है, पॉकेट खर्च, कुंजी भी नहीं रह पाती थी। और कहता है ना कभी कपड़े या रुपये पैसे रखने के लिए ट्रंक या बक्सा ही था, ना तो ट्रंक ना बक्सा, ऐसा कुछ नहीं था उनके पास। ठीक है, लिहाफ की परवाह न करके जैसे तैसे सो रहे और उतने ही में आराम से दिन गुजार लिए। सुंदर पलंग या शानदार कुर्सी मेज की कभी कामना नहीं की कि हमको सुंदर पलंग चाहिए, शानदार कुर्सी चाहिए, गद्देदार, ऐसी कामना कुछ नहीं किया। जिस कमरे में रहना है उसकी सजावट का भी सपना नहीं देखा, कि अक्सर हम आप करते क्या है कि जिस रूम में रहते हैं उसको सजाते हैं, तरह तरह के फोटो लगा करके, फूल लगा के, डिजाइनिंग करके, इधर उधर करके सजाते हैं कि मेरा रूम ऐसा होना चाहिए, है ना। तो उनको न कभी सजावट का सपना उन्होंने कभी देखा। कहता यद्यपि उन्होंने मतवाला संपादक के अविरल स्नेह के प्रसाद स्वरूप अच्छे से अच्छे कपड़े और तेल फुलेल तथा पान का सुख अच्छी तरह भोग लिया। करने का मतलब क्या, वो जिस मतवाला संपादन के में जो काम करते थे ना, पीछे आप लोग पढ़े थे कि उससे उसको जो है उतना कुछ आता ही रहता था, कपड़ा लत्ता तेल फुलेल, ठीक है, उससे अच्छी तरह उन्होंने सुख भोग कर लिया था। कहता है कि तथापि अपनी कमाई के पैसे से कभी भोग विलास की सामग्री नहीं बेसाही, मतलब कभी नहीं खरीदी अपने पैसों से, जो पर्सनल अपने मेहनत से पैसा आता था उस पैसे से जो है वो क्या करते थे, गरीबों की सहायता करते थे। कहता कलकत्ता छोड़ने पर जब वे लखनऊ और प्रयाग, ठीक है, में रहे तब भी मस्त मौला फकीर की तरह ही जीवन यापन करते रहे, जहां कहीं रहे आसपास के दुकानदारों को मुंह मांगा दाम देकर निहाल कर दिया, यानी दुकानदार भी उससे गदगद हो जाते थे, निहाल हो जाते थे। मुंह मांगा दाम देना है, कुछ दे दिया कुछ कि रखो भाई, नहीं चाहिए वापस, देख लो। कहता है कि इक्के तांगे वाले भी उनकी दरिया दिली से परिचित थे, देख लो, यानी कुछ नहीं छूटा था इनसे। इक्के तांगे वाले भी इनके दरिया दिली से परिचित थे, उनको पता था कि ये जो है ना बंदा बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, मतलब फायदा ही कर देते हैं, नुकसान नहीं। कहता है कि और उन्हें देखते ही दूसरे के साथ तय किया हुआ भाड़ा छोड़कर सागरा बिठा लेते थे। मान लो कि पहले से कोई तय किया गया भाड़ा है तो उसको बोलते थे भाई हटो, जो आ रहा है उनको बैठाएंगे, मतलब उसको हटा देता था। अगर वो दिख जाए निराला जी तो पहले से जो तय किया हुआ जो है भाड़ा, यानी जो सवारी होता था, जो आते थे, मतलब क्या कहते हैं, पैसेंजर, वो जो आते थे तो उनको जो है वहां से रफा दफा कर देते थे, और इनके लिए पहले से जगह बचा के रख लेते थे, जानते थे कि वो आएंगे तो उनको फायदा होगा। देख लो, वाह। कहता है अड़ोस पड़ोस के गरीब उनसे इतने अधिक उपकृत रहते थे कि उन्हें राह चलते असीसने लगते थे। आदमी तो ऐसा होना चाहिए ना कि आप जब रास्ता से चलने लगे तो लोग आपको दुआ दे, गाली नहीं दे। पता है ना कई बार जी, हमारे गांव समाज में ऐसा लोग भी देखने को मिलता है कि सुबह शाम दोपहर, मान लीजिए आपको दिख जाए तो क्या कहता है, मरियो नहीं जाता है, एक नंबर का हरा शंख है आदमी, एक नंबर का खराब है, कहता है ना लोग। अगर खराब आदमी रहता नहीं कहते बड़ा, बहुत बड़ा शैतान है ये, ऐसा कह देता है। अगर अच्छा है तो क्या कहते हैं, भगवान इसको एकदम लंबा आयु देना, बहुत दिन तक जिए, बहुत अच्छा आदमी है। मोदी जी को सभी दुआ देते हैं कि नहीं, दिल से बताओ, देते हैं कि नहीं। और भी नेता हैं, गालियां जो है लोग देते हैं, गाली देते हैं, लेकिन मोदी के नाम पे दुआ निकलता है हृदय से। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने जीवन का जितना सारा सुख था सब त्याग दिया। एक बूढ़ी माँ जो घर पे छोड़ दिए, एक पत्नी जिसको छोड़ दिए, त्याग दिए ना पत्नी को, किसके लिए? देश की सेवा के लिए। उनको लगता था कि देश की सेवा में परिवार आ जाए तो रुकावट होती है। तो ऐसा काम किए हैं कि सच में कहते हैं, सच में मोदी जी के लिए कहते हैं वो तो 200 साल जिए, जो और देश का विकास हो, काम कर रहे हैं देश के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। जब से आए हैं और नेता जो 70 साल में नहीं किए वो 10 साल में करके रख दिए, तो काम कर रहे हैं, तो इसलिए दुआ निकलता है। तो ऐसा न बनना चाहिए कि दिल से दुआ निकले,
ऐसा नहीं कि बस गाली गाली ही निकले, देखते ही मुंह से गाली निकल जाए। तो देख लो, राह जब चलते थे ना तो लोग उसको आशीषने लगते थे, यानी दुआ देने लगते थे। तथा याचकों के लिए जो कल्पतरु ही थे। कल्पतरु समझते हो? समझते हो पौआ लोग? कल्पतरु मतलब क्या होता है बताओ? इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष कल्पतरु। एक ऐसा वृक्ष माना जाता है कि स्वर्गलोक में है, पता नहीं जो कहता है ऐसा वृक्ष जो उससे जो मांगो वो पूरा हो जाता है। स्वर्गलोक जाएंगे तब मांगेंगे उससे भर भर के, अकेले रहेंगे, न परिवार का टेंशन, न कौन सी का टेंशन, मांगते रहेंगे क्या। लेकिन ऐसा होता नहीं, ये काल्पनिक बातें हैं। अब देखो, कहता है कि कल्पतरु अपने मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त परस्त, यानी गरीबों के लिए कल्पतरु। कल्पतरु से तात्पर्य कि गरीबों की हर इच्छा वो क्या करते थे? पूरी करते थे। जिस तरह कल्पतरु माना जाता है कि उससे आप जो कुछ मांगो पूरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कहाँ से आएगा कल्पतरु? तो कहता है गरीबों का, आप लोगों का कल्पतरु कौन? आपके पापा, मम्मी पापा। बहुत अच्छी बात है, गुड। चलिए, कम से कम समझते तो हैं कि मेरे कल्पतरु मेरे पापा जी हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि अपने मित्रों के लिए मुक्त हस्त, गरीबों के लिए कल्पतरु, दोस्तों के लिए मुक्त हस्त, खुला हस्त। कहता है कि दोस्त परस्त, यानी मित्रता भी ऐसी निभाते थे कि दोस्त भी उनके गदगद रहते थे, यानी कोई इनसे दुखी रहते ही नहीं थे। देख लो कितनी पॉजिटिविटी भरी हुई थी इनके अंदर, जिसे लगता है कोई निगेटिविटी थी ही नहीं, कोई नकारात्मक सोच उसके अंदर था ही नहीं, कोई नकारात्मकता उनके अंदर थी ही नहीं। देख लो, कहता है मित्रों और अतिथियों के स्वागत सत्कार का वैसा हौसला अब देखने में नहीं आ रहा। बहुत से लोगों को निराला संबंधी ये बातें अतिरंजित जान पड़ेंगी। मतलब क्या? बहुत लोग कहेंगे धाओ ऐसा थोड़े ना होता है, ऐसे थोड़े ना होंगे। बहुत लोग कह सकते हैं इतने दानी थोड़े ना होंगे, लेकिन सच में थे। आश्चर्य कहता है बहुत से लोगों को अतिरंजित जान पड़ेंगे, विश्वास भी नहीं होगा, कहेंगे कि ऐसे थोड़े ना होता है, थोड़े नहीं इतने दानी होंगे, इतने सहनशील होंगे कि लोग उसको सामने से ठग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, हंस के छोड़ देते हैं, लेकिन सच में थे। कहता है कि पर मैं तो निराला के साथ वर्षों रहकर उनके प्रतिदिन के जीवन क्रम को ही निकट से देख चुका हूँ। उनके साथ जो लेखक रहते थे तो देखते थे कि किस टाइप के हैं। कहता है और उनके स्नेह भाजन के रूप में उनका प्रगाढ़ स्नेह भी पाता रहा हूँ, किंतु आधुनिक युग में ऐसी बातों को अतिशयोक्ति समझने वाले सज्जन यह सोचे तो सही कि भूखे को देखते ही अपने आगे परोसी हुई थाली उनके सामने रख देने वाले कितने महानुभाव आज के समाज को विभूषित करते हैं। कि आप थाली में भोजन परोस के बैठे हैं, कोई भिखारी आ गया तो ईमानदारी से बताइएगा क्या आप क्या करते हैं? अपना थाली उठा के उनको दे देते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखो क्या कहते हैं कि भाई कुछ देर रुक जाओ, खाने दो, उसके बाद दे रहे हैं, या फिर तब तक उधर से घूम घाम के आओ, देते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अपना थाली कोई नहीं देता, लेकिन ये अपना थाली उठा के दे देते थे। देखो है ना अतिरंजित, आश्चर्य की बात है ना। तो यहाँ पे कहता है कि अतिशयोक्ति इसमें न किया जाए। कहता है ऐसी बातों को अतिशयोक्ति समझने वाले सज्जन यह सोचे तो सही कि भूखे को देखते ही अपने आगे परोसी हुई थाली उनके सामने रख देने वाले कितने महानुभाव आज के समाज को विभूषित करते हैं। निराला खुद मामूली कपड़ों में गुजर करके गरीब को अपने नए कपड़े जो है उड़ा देते थे। देख लो, खुद पुराने वस्त्र पहनते थे, गरीब को अपने नए वस्त्र उड़ा देते थे, यानी पहना देते थे। एक एक चीज आश्चर्यजनक है, एक एक बातें लग रहा है कि सच में कोई देवता ही थे। कहता है कि उस तरह के आचरण के लोग साहित्य जगत में तो नहीं देखे गए। बताओ हिंदी साहित्य में या कोई भी साहित्य हो, साहित्य जगत में आज तक देखा गया ऐसा कोई राइटर, ऐसे कोई लेखक, ऐसे कोई कवि देखे गए? लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इस तरह की सेवा शुश्रूषा करके जो है आनंदित होते थे। तो कहता है कि जिस व्यक्ति में कहता है कि जिस व्यक्ति में अन्यान्य लोगों से जो अधिक
विशिष्ट गुण हो उनका स्मरण न करना और कराना, कहता है ईश्वर की दी हुई वाणी को व्यर्थ करना है। मतलब लेखक महोदय जी कहते हैं कि इतने अच्छे व्यक्ति का अगर हम अपने वाणी से जो है गुणगान ना करें तो भगवान ने जो हमें ये जिह्वा दिया है, ये मुख दिया है, मुंह में आवाज दी है और हमें जो ये ज्ञान दी है, कहता है कि वो वाणी क्या है, अपने व्यर्थ करना है। यानी अगर आपको जो है भगवान ने दिया हुआ है, कहता है कि ईश्वर की दी हुई वाणी अगर आपके पास है तो आपकी क्या कीजिए, उसका गुणगान करिए, उनके विषय में अच्छी बातें बोलिए, लोगों को उनके विषय में जानकारी दीजिए। ठीक है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को भी ये चैप्टर एकदम अच्छा लगा होगा। अगर चैप्टर समझ गए, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला जो वीडियो अपलोड होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अंत में कहूँगी कि अपने अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए ताकि सभी पढ़ पाएँ, सभी घर बैठे जो है इसका लाभ ले सके। तो कम से कम उन लोगों तक जो है मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए जो पढ़ने में असमर्थ है, जिनको दिक्कतें हैं। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।